जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। और आज जो आपका 16 जुलाई के दिन बिहार पुलिस मद्य निषेध दरोगा का जो एग्ज़ाम था, आपका एग्ज़ाम उम्मीद करते हैं अच्छा गया होगा। ठीक है, देखिए इस वीडियो में हम लोग टोटल जो आज के एग्जाम में जो 1 से लेकर के 100 तक प्रश्न पूछे गए थे, 1 से लेकर 100 तक के प्रश्न हम इस वीडियो में उसी पेपर के साथ आप सभी को बताएंगे, एकदम 100% सही आंसर। तो आप सभी लोग अपना अपना आंसर जरूर आप लोग मिला लीजिए कि आप कितना स्कोर बिहार पुलिस मद्य निषेध दारोगा की परीक्षा 16 जुलाई में कर पाए हैं। क्या आपका रिजल्ट बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, तो देखिए जो आप लोग ये पेपर देख रहे हैं, यही पेपर आपको एग्जाम में मिला था। और यह पेपर सबसे पहले आपके दिमाग में यह सवाल उठ रहा होगा कि कहाँ से आ गया मेरे पास। तो आप ही के जैसे कुछ साथी जो है हमें सेंड किए हुए हैं, और इस पेपर से प्रश्न कराने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि ये जो धांधली हो रहा है इसे रोका जाना चाहिए। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि जब इस पेपर का फोटो लिया गया है तो जो भी स्टूडेंट लिया है उसका देख लीजिए, यहाँ पर जो OMR है यानी कि रोल नंबर भी दिख रहा होगा। BPSSC अगर चाहेगी तो इस पेपर का अगर जांच करेगी तो आसानी से इस स्टूडेंट को पकड़ सकती है। और ध्यान दीजिए यहाँ पर नंबरिंग भी दिया गया है, इसके माध्यम से भी किस सेंटर से ये प्रश्न वायरल हुए हैं ये भी BPSSC जांच कर सकती है। ठीक है, तो चलिए कुछ स्टूडेंट बहुत कमेंट कर रहे थे कि सर जो पेपर है उसको जरूर आप करा दीजिए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कैसे प्रश्न पूछे गए थे, कौन प्रश्न का क्या आंसर होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए आपसे प्रश्न पूछा गया था, थोड़ा सा धुंधला प्रश्न आपको दिखाई देगा, आपको मैनेज करना होगा। ठीक है, बट मेरे बातों पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए प्रश्न जो पूछा गया था, चलिए तो प्रश्न को देखिए आप सभी लोग। 8 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा गया था, देख लीजिए यहाँ पर प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों में था। यानी कि निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है। ध्यान दीजिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे 9 नंबर पूछा गया था, यानी कि बध्यागम शब्द का कौन सा संधि विच्छेद सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह आपसे 9 के बाद 10 नंबर प्रश्न पूछा गया था, मैथ से प्रश्न था। अगर आप सभी लोग सही किए होंगे तो शायद इसका आंसर बी आएगा, आप सभी लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इजी प्रश्न है मैथ का। ठीक है, आगे ये देखिए यहाँ पर पूछा गया था, यानी कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था। तो राष्ट्रपति शासन सबसे पहले ऑप्शन है 1968 में लगा था। कब लगा था, 1968, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न आपसे अगला प्रश्न 12 नंबर आपसे करंट से ही था कि प्रधानमंत्री PVTG मिशन किससे संबंधित है, विकास मिशन किससे संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो लोग भी जवाब ऑप्शन सी लगाए हैं आदिवासी समूह, आपका जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था कि प्रधानमंत्री PVTG मिशन देश के विकास से संबंधित है। तो जो लोग भी इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन सी लगाए हैं आदिवासी समूहों से, आपका जवाब बिल्कुल सही है। इसी तरह आपका अगला प्रश्न पूछा गया था 13 नंबर, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी, यानी कि संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी। तो यह इसरो, ऑप्शन नंबर डी जो लोग भी लगाए हैं आपका जवाब बिल्कुल सही है। इसी तरह अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं। तो बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं, कोर्ट कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी जो लोग भी लगाए हैं आपका जवाब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न पूछा गया था 15 नंबर, राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। देख लीजिए इस पेपर के माध्यम से उस स्टूडेंट को पकड़ा जा सकता है, उसका बार कोड भी यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो BPSSC अगर जांच करे तो पकड़ सकती है। ठीक है, इसी तरह देखिए अगला प्रश्न थोड़ा सा बहुत धुंधला दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं पढ़ने का प्रयास करता हूँ, आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि क्या यही मतलब प्रश्न इसी लेवल के था, यानी कि इसी टाइप के प्रश्न था। तो यहाँ पर इसका यानी कि प्रश्न यही था कि विधानसभा का कितना होता है, ऐसे दिया गया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी 1/6 जो लोग भी लगाए हैं बिल्कुल सही जवाब है। इसी तरह यह जो है देख लीजिए यहाँ पर 49 नंबर जो प्रश्न है, यानी कि धुंधला बहुत सारा दिखाई दे रहा है, लेकिन पूछा गया है जी का मान कितना होता है। तो 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या होता है, केजी स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। अगर आप सभी लोग इसके लिए डी लगाए हैं ऑप्शन, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, यहाँ पर देख लीजिए
पढ़ने में थोड़ा सा असमर्थ हम हो पा रहे हैं, इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या होगा जवाब, ठीक है, क्योंकि धुंधला बहुत सारा प्रश्न दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना यानी कि क्या यहाँ पर, यानी कि देखिए यहाँ पर बहुत धुंधला प्रश्न याद दिखाई दे रहा है। यानी कि फसल बीमा योजना कब शुरू किया गया, तो 2023 में वह कितना साल हो जाएगा, तो 2016 में शुरू किया गया था। आप लोग ऐड कीजिएगा तो कितना, 7 वर्ष हो जाएगा, यानी कि 7 वर्ष। ऑप्शन सी इसका सही जवाब लगा, जो लोग भी लगाए हुए हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को आप लोग देखिए, जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था, इस प्रश्न को भी हम पढ़ने में यानी कि असमर्थ हो पा रहे हैं। आप लोग इसका कमेंट करके जवाब बताइएगा कि क्या होगा। अगला प्रश्न क्या है, इसको भी हम पढ़ने में देखिए यहाँ पर बहुत असमर्थ हो पा रहे हैं, बिल्कुल धुंधला सा प्रश्न दिखाई दे रहा है। तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हम पढ़ पा रहे हैं, नामीबिया यानी कि नामीबिया से संबंधित यह प्रश्न है, यह अफ्रीका में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए पूछा गया था, पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया, तो हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए। जो लोग लगाए हैं बिल्कुल आपका सही जवाब है। चलिए आगे आ जाइए। आगे प्रश्न आपसे पूछा गया था कि एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहा जाता है, तो सकल घरेलू यानी कि उत्पाद, जीडीपी, ऑप्शन नंबर डी। जो लोग भी लगाए हैं यानी कि 41 नंबर प्रश्न के लिए डी आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न आपके 42 नंबर पूछा गया था, देख लीजिए यहाँ पर, ऊपर इंग्लिश में लिखा गया है, नीचे हिंदी में। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, तो ऑप्शन डी देख लीजिए, ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या, ठीक है, यही तत्कालीन कारण था। 43 नंबर प्रश्न पूछा गया था, नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष, यहाँ पर देखिए तत्कालिक अध्यक्ष किसे चुना जा सकता है, किसे चुना जाता है, सॉरी किसे चुना जाता है। तो इस प्रश्न के लिए जो लोग ऑप्शन नंबर ए लगाए हैं, लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को, बिल्कुल सही जवाब है आपका। आगे आप लोग देखिए, आपसे जो प्रश्न पूछा गया था, देखिए यहाँ पर 44 नंबर प्रश्न पूछा गया था, कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है, तो देखिए भारत है, तुर्की है, फ्रांस है, बाकी बांग्लादेश नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। जो लोग लगा है आपका बिल्कुल सही जवाब है। 45 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा गया था, देखिए यहाँ पर, निम्न में कौन से पादप युग में उभयलिंग पुष्प होते हैं, उभयलिंग पुष्प होते हैं। मैं बताया भी हूँ आप सभी लोगों को कितना बार, बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट में। ऑप्शन ए गुड़हल तथा सरसों हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। जो लोग ऑप्शन ए लगाए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न 46 नंबर पूछा गया था, टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने डैश में क्या किया था, भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो टेनिस से संबंधित है कौन, सुमित नागल, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 47 नंबर पूछा गया था, भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया। देखिए इस प्रश्न को लेकर के थोड़ा सा मैं विवाद में हूँ। देखिए स्पेन भी किया था, पुर्तगाल भी किया था, लेकिन प्रथम बार पुर्तगाल ही आया था। तो आप लोग ऑप्शन डी लगाए होंगे तो बिल्कुल सही होगा। या देखिए बोर्ड कौन सा आंसर मानता है, सी भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन मैं जाऊँगा 80% सी के साथ, ठीक है, चलिए सॉरी डी के साथ, पुर्तगाल के साथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए यहाँ पर 64 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था, मैं थोड़ा सा असमर्थ हूँ इस प्रश्न को पढ़ने में, चूँकि बहुत धुंधला दिखाई दे रहा है। आप लोग हमें कमेंट करके बताइए क्या था ये प्रश्न आपका 64 नंबर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न था 65 नंबर, आपके सामने पूछा गया था, बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने थे। बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने थे, आप सभी लोगों को बताना है। चलिए तो रामनाथ कोविंद, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो लोग भी लगाए होंगे इस प्रश्न का डी जवाब बिल्कुल सही है। इसी तरह आपका अगला प्रश्न देखिए था किससे, यानी कि इस प्रश्न को भी हम पढ़ने में असमर्थ पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका आंसर, चूँकि आप लोग के सामने प्रश्न आया था, आप लोग को याद ही होगा, ठीक है। देखिए 67 नंबर जो प्रश्न है, इस प्रश्न को भी मैं पढ़ने में थोड़ा सा समर्थ पा रहा हूँ। चमगादड़ लिखा गया तो समझात हो जाएगा अंग, यानी कि जे क्या था प्रश्न, आप लोग हमें कमेंट में बताइए इसका सही जवाब, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो ध्यान रखिएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी। जो लोग भी लगाए हैं आपका जवाब बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए 69 नंबर प्रश्न है,
E20 क्या है? E20 क्या है आप सभी लोगों को बताना है। तो ध्यान दीजिए, इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, पर्यावरण बचाने के 20 लक्ष्य से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या हो जाएगा 70। चूंकि देखिए इस प्रश्न का थोड़ा एक बार आप लोग देख लीजिएगा क्या होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 70। अगला प्रश्न पूछा गया था 70 नंबर, डैश एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। तो ध्यान दीजिए ऑप्शन ए जो लोग भी लगाए हैं नाइट्रोजन, आपका जवाब बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं तो प्रश्न इतना ज़्यादा धुंधला है कि इसे हम पढ़ने में असमर्थ हैं। हम क्या, आप भी पढ़ने में असमर्थ है, लेकिन आप प्रश्न क्या पूछा गया था आपको पता होगा, कमेंट में हमें ज़रूर आप लोग बताइएगा। ठीक है, या टेलीग्राम पे जुड़ करके सारे प्रश्न जो धुंधला दिखाई दे रहे हैं, कोई अगर स्टूडेंट अगर सब प्रश्न याद हो तो हमें बता सकता है लिख करके। ठीक है, मैं आंसर बता दूंगा। ठीक है, ये भी प्रश्न हम पढ़ने में असमर्थ है, देख लीजिए असमर्थ है, नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा धुंधला है कि, और ये जो प्रश्न है यानी कि मैथ का प्रश्न थे, यहाँ पर 33 दिया गया था या 35 दिया गया था, यह हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग मैथ को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, इजी प्रश्न पूछा गया था। और यहाँ पर प्रश्न था क्या दिया गया था कि किसका स्थापना दिया गया था, आप लोग बताइएगा चूंकि हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो अगले प्रश्न की बात करेंगे हम। यहाँ पर देख लीजिए जो प्रश्न है आपका 85 नंबर, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी लगाए हैं मणिपुर, बिल्कुल आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं तो देख लीजिए यहाँ पर 23 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था, और बिहार मद्य निषेध में भी प्रश्न पूछा गया था, सतलज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है, कौन सा हिमालय? तो कुमाई हिमालय, ऑप्शन बी जो लोग लगाए हैं बिल्कुल आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि सरकार द्वारा अवरोधकों अथवा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी उदारीकरण कहलाता है, जो लोग लगाए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, देख लीजिए यहाँ पर कि ईस्वी 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी। तो यह जो राम मोहन रॉय ने लिखा था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। और देखिए यहाँ पर पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश करंट का क्वेश्चन है, ऑप्शन बी जो लोग भी लगाए हैं के विनोद चंद्रन, आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप लोग मिलाइए। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, देखिए यहाँ पर हाल ही में बिपरजॉय खबरों में था, क्या था बिपरजॉय। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन डी जो लोग भी लगाए होंगे आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, शायद चक्रवात दिया था ऑप्शन में, डी हो जाएगा सही जवाब। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी के सामने 28 नंबर। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। तो देखिए तिहोरा तो है ही, लेकिन ऑप्शन सी कहलगांव नहीं है, कहलगांव कहाँ है, बिहार में स्थित है। ठीक है, चलिए 29 नंबर प्रश्न को देखिए, किसी वस्तु का द्रव्यमान पर भार, यानी कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार के कितना होता है। तो 1/6, ऑप्शन नंबर डी 1/6 होता है, जो लोग लगा है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, अब पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ऑप्शन ए जो लोग लगाए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका, यानी कि रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि, रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि क्या कहलाता है। तो ध्यान दीजिए ऑप्शन नंबर यानी कि बी तरलता घटाती है, तरलता क्या होता है, घटाती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न भी इतना ज़्यादा धुंधला है, देख लीजिए कि पढ़ नहीं पा रहे हैं हम, आप लोग इसको देख लीजिएगा आप सभी लोग। और इसके बाद भी जो ये सारे प्रश्न हमें दिखाई दे रहे हैं लगभग नहीं अच्छे से हम पढ़ पा रहे हैं, ताकि मैं आप सभी को आंसर बताऊं। ठीक है, तो यहाँ आप लोग देख लीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए तो आगे यह प्रश्न भी क्या है, देखिए यहाँ पर इतना ज़्यादा धुंधला है कि नहीं हम पढ़ पा रहे हैं, यानी कि पुल से संबंधित कोई प्रश्न था, आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सा पुल से प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पर देखिए IPL 2023 में क्या दिया गया है, यानी कि कोई रॉयल्स क्या दिया गया है, अच्छे से हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। इंग्लिश को भी देख लेते हैं, इंग्लिश को भी देख रहे हैं,
यानी कि यहाँ पर इंग्लिश भी बहुत धुंधला दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर हमें बताइएगा कि क्या होगा। ये सॉरी, यहाँ पर देखिए, रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान कौन है? रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलोर के कैप्टन पूछा गया है, तो फाफ डु प्लेसी ऑप्शन सी जो लोग लगाए हैं बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय विविधता दिवस 2023 का थीम क्या है? थीम आप सभी से पूछा गया था। ठीक है, तो यह प्रश्न बहुत इजी है। मैं चाहूँगा कि इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट में बताइए, चूँकि यह बहुत चर्चा में था खबर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 100 नंबर था, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से प्रारंभ किया? तो सारनाथ, ऑप्शन नंबर ए जो लोग भी लगाए हैं बिल्कुल आपका सही जवाब है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आगे प्रश्न आपसे था कि वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, यानी कि अध्यक्ष कौन है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए पीके श्रीवास्तव है। ऑप्शन ए जो लोग लगाए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और यहाँ पर देखिए प्रश्न को 57 नंबर क्या पूछा गया था आप सभी से, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति चाहिए, कितना चाहिए? तो ऑप्शन सी दोनों सदनों की कुल संख्या का 1/10 ही चाहता है। सी जो लोग लगाए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? तो देखिए यहाँ पर कौन प्रकाशित करता है, तो वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ आप लोग बढ़िए। यहाँ पर देखिए 59 नंबर जो प्रश्न है, 59 नंबर प्रश्न मैथ का था। जब सॉल्व कीजिएगा तो शायद इसका आंसर ऑप्शन सी आएगा। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इजी प्रश्न है, चूँकि जल्दीबाजी में मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, 60 नंबर प्रश्न था, संसाधन जो वर्षों के उपभोग में समाप्त हो जाते हैं क्या कहलाता है? यानी कि समाप्त होने वाला संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। और लगाए हैं बी, तो सही जवाब है आपका। जीवों के परिरक्षित अवशेष कहलाते हैं। परिरक्षित अवशेष क्या कहलाता है? तो जीवाश्म कहलाता है। ऑप्शन ए जो लोग भी लगाए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बाबू जगजीवन राम छात्रावास यानी कि योजना का संबंध डैश से है? तो एससी कैटेगरी से है। ऑप्शन बी जो लोग लगाए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, देखिए यहाँ पर कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है? तो देखिए बीएसएनएल, आप लोग ध्यान रखिएगा, बीएसएनएल भारत का अपना है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। आगे बढ़िए, आगे प्रश्न पूछा गया था, देखिए धुंधला इतना प्रश्न है कि मैं पढ़ने में बहुत असमर्थ हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था कि भारत में मनरेगा कब लागू किया गया? मनरेगा कब लागू किया गया आप लोग बताइए जल्दी से। शायद मनरेगा से जो ये संबंधित प्रश्न था तो 2009, आप लोग ध्यान रखिएगा। शायद ऑप्शन नंबर सी अगर 2009 दिया गया होगा तो सही है। बाकी अगर प्रश्न इतना ज़्यादा धुंधला है कि अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप लोग बताइएगा कि क्या वही मनरेगा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न था आपके सामने, देखिए प्रश्न जो था ये 88 नंबर, चूज द करेक्ट ऑप्शन, इंग्लिश का प्रश्न था, बहुत इजी प्रश्न था। चाहूँगा मैं आप सभी इसका आंसर जरूर बताइए। ठीक है, 89 नंबर प्रश्न था, आँख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सालय की शाखा को क्या कहा जाता है? तो आँख से संबंधित चिकित्सालय को क्या कहा जाता है आप सभी लोगों को बताना है। तो ध्यान दीजिए, इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा, ऑफ्थेल्मोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन डी जो लोग लगाए हैं बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देख लीजिए जो प्रश्न है। देखिए इस प्रश्न के माध्यम से, इस पेपर के माध्यम से जो भी वायरल किया है उसे आसानी से पकड़ा जा सकता है। अगर बीपीएससी चाहे तो पकड़ सकती है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न क्या है। इतना ज़्यादा धुंधला है कि इसको हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। चलिए जो धुंधला है उसको कैसे मैं पढ़ पाऊँ, आप लोग बताइए, चूँकि आप लोग एग्जाम में बैठे थे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 91 नंबर, देखिए यहाँ पर, कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में स्थित है? कोरापुट खाने किस राज्य में स्थित है बताना है आप लोग। ऑप्शन ए ओडिशा, ध्यान रखिएगा, कोरापुट खान का है उड़ीसा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया था, औरंगजेब की मृत्यु हुई थी कब हुआ था? तो 1700 यानी कि 7 में हुआ था। ऑप्शन ए जो लोग लगाए हैं बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, इसे भी हम पढ़ पाएंगे, आसानी से पढ़ पाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की अगर बात करें तो 21 सितंबर, ऑप्शन ए आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, यानी कि वह स्क्रीन पर जेम्स क्या लिखा गया हम समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, जॉन बरी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है? तो बी 124 अनुच्छेद, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न था आईपीएल 2023 की विजेता टीम कौन है? तो ध्यान रखिएगा चेन्नई सुपर किंग्स, जबकि उप विजेता यानी कि जीटी गुजरात टाइटन। ठीक है, तो जो लोग इस प्रश्न का सही जवाब बी लगाए हैं बिल्कुल सही जवाब है आपका। ठीक है, आईपीएल देखना यानी कि सार्थक हुआ आप सभी का। ठीक है, चूंकि 2 प्रश्न पूछे गए हैं आईपीएल से। चलिए अगला प्रश्न है आपका 75 नंबर। देखिए यहाँ पर गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया, तो शायद यानी कि गांधी जी क्या लिखा गया है स्टैंड यानी कि देखिए यहाँ पर मोमेंट, हाँ देखिए यहाँ पर मोमेंट, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का। देखिए यहाँ पर भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का क्या यानी कि उत्तरदायी है? तो देखिए बी हो जाएगा सही जवाब, विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े स्तर पैमाने पर सर्वेक्षण करना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 77 नंबर पूछा गया था आप सभी से, भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर कौन होता है? तो अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन सी लगाए हैं बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए इधर 32 नंबर गागर में सागर मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बड़े यानी कि थोड़े शब्दों में अधिक कहना, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब इसका। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर, यानी कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा, ऑप्शन डी लगाए होंगे तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। और मैथ का यह प्रश्न है 34 नंबर, इसका सही जवाब सॉल्व कीजिएगा तो सी आएगा 50%। ठीक है, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों से यानी कि गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। देखिए यहाँ पर दारोगा बीपीएससी बोर्ड अब हिंदी से भी प्रश्न पूछ रहा है, कुछ भी पूछने का इसको स्वतंत्रता है, देख लीजिए हिंदी से भी प्रश्न पूछा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर सीनेटोग्राफी यानी कि संविधान संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य आप सभी को बताना है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप लोग मिलाइए क्या लगा है सही जवाब। देखिए 37 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में किसका उपयोग कांच पर लिखने में किया जाता है? तो बहुत बार हम बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट में कराए हुए हैं, अगर अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑप्शन सी हाइड्रोजन फ्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए जिसने भी इस पेपर का वायरल किया है, देखिए यहाँ पर बार कोड भी दिया गया है, इससे भी बीपीएससी चाहे तो पकड़ सकता है और इस धांधली को रोक सकता है। ठीक है, देखिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आप सभी को दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए 38 नंबर आपसे प्रश्न पूछा गया था कि 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने डैश की तरह कपड़े पहनने का निर्णय यानी कि लिया। तो हमारे अनुसार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी होना चाहिए, यानी कि काठियावाड़ी किसान। आप लोग देख लीजिएगा क्या होगा प्रश्न का आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पर मध्यकाल में सामंत को उसका लॉ जो जमीन था वो डैश कहलाती थी। तो क्या कहलाती थी? तो फीफ कहलाती थी। ऑप्शन नंबर बी आप लोग लगाए हैं बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखिए यहाँ पर निम्न में कौन सा मिश्र धातु नहीं है? मिश्र धातु नहीं है तो ध्यान दीजिए क्या है, वायु क्या है? एक प्रकार का मिश्रण ही तो है ना, एक मिश्रण ही है। देखिए यहाँ पर साफ हम नहीं देख पा रहे हैं, आप लोग बताइए कमेंट करके कि इसका क्या होगा। तो चलिए हम लोग का प्रश्न अब क्या हुआ, समाप्त हुआ, यानी कि हम लोग 1 से लेके 100 प्रश्न, थोड़ा सा नंबरिंग इधर उधर है चूँकि यह पेपर कोई ना कोई भेजा ही है तो इधर उधर भेजा है। ठीक है ना, तो हम 1 से लेकर 100 तक प्रश्न आपको सही कराए हुए हैं। कुछ प्रश्न एका दुका ऐसा होगा कि आपको लगता है कि गलत होगा आपका, यानी कि अगर हम बताए हुए हैं कि आपको लगे कि गलत बताए हैं तो आप ज़रूर गूगल कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग बताइए कमेंट करके कि आप लोग कितना स्कोर आज के एग्जाम में कर पाए हैं। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले बिहार दरोगा वैकेंसी से अगर अपडेट होना चाहते हैं, पल पल की खबर आप पाना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग। चलिए तो वीडियो को समाप्त करते हैं और बिहार पुलिस का तैयारी करने वाले जो भी स्टूडेंट है 9 बजे जरूर जुड़िए आप लोग सुबह में। धुआंधार प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम इम्पोर्टेंट प्रश्न ही कवर करा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए जुड़ते हैं कल पुनः 9 बजे प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।